तो असुर तो बाबा बोलते नहीं है, इसलिए बाबा ने नहीं बोला। और बोलो। और कहने से करे तो कुछ उसको क्या बोलते हैं? हाँ, मनुष्य कहते हैं। और कहने से भी ना करे तो असुर। अच्छा, और पॉइंट सुनो। हिसाब किताब का जो बताया हमने, ये सही जाना सब नॉर्मली देखिए, हिसाब किताब छुट्टी करने के लिए भी शरीर का इलाज कर रहा है। हाँ, बाबा तो बार बार ये कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, सिर्फ बाप को याद करो। हाँ, लेकिन ये बोलना मुख से इजी है, लेकिन हम करते हैं क्या वो देखना है। कर सकते हैं। हाँ, बहुत महीन बात है ना। पहले खुद के देह को भूलना। हाँ, देह में बीमारी आएगी तो उसी समय क्या होगा? देह को भूलते हैं? नहीं भूलते हैं ना, बार बार देह याद आते हैं। हाँ, परिवार के कोई लेट से घर पहुंच रहे हैं तो भी वो याद आते हैं। हाँ, उसी समय हम नहीं सोचते हैं कि वो भी बाबा का बच्चा है। हाँ, बाबा जिम्मेवार है तो पहुंच जाएंगे। हम निश्चिंत रहे, नहीं होता है। हाँ, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, क्या क्या नेगेटिव सोचते रहते हैं। हाँ, तो बुद्धि तो ज्ञान वहाँ पे। ऐसे कोई चीज़ों के प्रति, माना वस्तु वैभव के प्रति ये जो बुद्धि जाता है, तो ये तो सब छोड़ना है ना। उस दिन हम लोग तमलुक में प्योरिटी के ऊपर क्लास रखा था, भाई बहन ने पॉइंट सुना रहे थे, कितने सारे पॉइंट सुनाए। प्योरिटी किसे कहते हैं? अहंकार दिखाना, ये भी प्योरिटी नहीं है। हाँ, ना पूछे किसी का लेना, किसी के। बाबा उस दिन मुरली भी चला था ना, संडे का दिन था, कि अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा ये नहीं होना चाहिए। तो अलबेलापन क्या है? समझो 2 दिन के बाद कोई काम है, उस दिन करने से चलेगा, लेकिन मुझे पसंद है, मैं सोचती हूँ कि हम 2 दिन पहले करके रखें। ये ठीक है कि नहीं? हम ऐसे कहे कि अरे टाइम तो अभी पड़ा है ना, उस दिन कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन गारंटी है क्या कि आपका उस दिन और कोई काम ना आ जाए? हाँ, तो बस उसमें तो परेशान होंगे ना, हुआ नहीं बोल के। तो इसलिए तो एडवांस करके रखना अच्छा है। मुझे तो लगता है कि देखो हमारा ब्रह्मा बाबा, वो कितना एडवांस था, सोचो तो। कितने साल पहले, हम लोग तो अभी तक नहीं बने, और बाबा कितने बरस पहले बाबा तैयार हो करके, पुरुषार्थ करके, कंप्लीट बनकर बाबा फरिश्ता बन गए। हाँ, तो बाबा कितना एडवांस था। तो अगर हम लोग भी ऐसे करें कि जो काम है मुझे करना है, मैं जानती हूँ, तो हम पहले से ही क्यों ना करें। अभी रीजू भाई का एग्ज़ाम है, उनको देखने से मुझे बार बार लग रहा है, भाई तुम यहाँ बैठे हो, बोलो मेरा पढ़ाई तैयार है। अच्छा है, पढ़ाई तैयार है, अब रिवाइज नहीं करोगे, बोलो रात को कर लिया तो ठीक है। वो इतना कॉन्फिडेंस है उनका कि मेरा हो गया। तो देखो हर बात में, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, हर बात में हम पहले से ही करके रखें तो हम निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, हम बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा, ऐसे क्यों करें? नहीं करना हर बात में। लेकिन ये भी बहुत है जो नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि देखेंगे, सोचेंगे। जो बोलते हैं कि हम देखेंगे, वो करेगा क्या? आपने कुछ कहा उनको करने के लिए, वो कहा कि अच्छा हम देखेंगे, क्या उसी समय पता नहीं चलता है क्यों नहीं करेगा बोल के? मुझे तो लगता है वो नहीं करेगा, इसलिए वो बोल के खुद को छुड़ाया कि देखेंगे, वो नहीं करेगा। हाँ, ये सब माइंड की अपवित्रता है, नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को देख करके घृणा करना, वो कमज़ोर है, और मुझे उसके या तो कोई ऐसा कोई कर्म किया हो, मैंने सुना, हमको सुनना पड़ा, तो हम बार बार सुनते सुनते उसके प्रति घृणा पैदा होता है। लेकिन उसका रिज़ल्ट हमारे लिए क्या होता है? हमने तो उसको घृणा किया कि वो घृणा के लायक है, लेकिन हमारा माइंड का स्थिति कैसा होगा? बाबा के साथ बुद्धि योग लगेगा क्या? देख लेना। हम फिर बाबा को याद करने के लिए बैठेंगे ना, तो जिनके प्रति मेरा जेलसी है, जिनके प्रति मेरा मन की घृणा है,
तो बुद्धि उधर बढ़ जाएगा और भटकते रहेंगे। बाबा के साथ उसका बुद्धि का कनेक्शन नहीं होगा। तो अपने अंदर जो कमी कमजोरियाँ हैं, जो विकर्म का बोझ है, वो हम चुकाएंगे कैसे? इसलिए तो बाबा माना करते हैं, हर एक का पाठ है। बाबा बार बार कहते हैं हर एक का पाठ है। हाँ, वो तो सभी अपना अपना रिहर्सल दे करके फिक्स किया, हम उसमें इंटरफेयर करके कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी सोचे कि वो मेरा जैसा बने, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा बने, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका जो पाठ है वही वो करेगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बाबा देखो डायरेक्टर है, लेकिन बाबा हर एक का पाठ कितना साक्षी होकर देखते हैं। इतने करोड़ों आत्माएं हैं, बाबा सभी को देखते हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं, तो भी बाबा कितना निश्चिंत है। हाँ, बाबा बच्चों के प्रति बाबा का प्यार भी है। ऐसे नहीं कि आज भी बाबा मुरली में कहा ना कि बाबा बोलेंगे क्या, बाबा तो जानते हैं कि, लेकिन बाबा बोलेंगे क्या आप में कमी है, आप में कमी है। हम बच्चे बोलते हैं, लेकिन बाबा कभी नहीं बोलते हैं। बाबा देखते हैं कि उसको करेक्शन कैसे किया जाए, करेक्ट करे कैसे, वो बाबा देखते हैं, उस पर बाबा बताते हैं। और बाबा कितना सिंपल बोलते हैं कि बाबा के साथ बुद्धि योग लगाओ, अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो भी विकर्म का बोझ है, वो विनाश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। हाँ, बाबा ऐसे कहते हैं। इसलिए हम लोगों को देखना है कि हम कहाँ कहाँ भूल करते हैं। और एक पॉइंट अभी वो भी एक याद आया, जिसको देखो बंगाली में कहते हैं ना, परश्री कातरता। दूसरों का कुछ अच्छा ही देख करके हम कातर होते हैं। हाँ, हम दुखी होते हैं, वो क्यों आगे है, हम क्यों पीछे। उनके पास इतना है, मेरा भी योग्यता में मैं भी कम नहीं उससे, लेकिन मैं क्यों पीछे है। उसको इतना मान मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है। हमने ज़्यादा सेवा किया और दीदी ने हमको नहीं पूछा, और दो जो कम किया उनके लिए दीदी सौगात दी, उनके लिए खातिरी किया, ऐसा क्यों। लेकिन अगर हम सोचे कि मुझे तो बाबा मिला ना, तो जो लेना है बाप से लेना है। देहधारियत से तो 63 जन्म तो लेते रहे, लेकिन परिणाम क्या हुआ। अभी तो उससे बुद्धि योग हटाना चाहिए। किसी से मान मिले, किसी से प्यार मिले, उसका भूखा नहीं बनना है। उससे भी हम पीछे चले जाते हैं। उससे भी वो जब संकल्प चलता है ना, तो बाबा से बुद्धि योग नहीं लगेगा। हाँ, एकाग्रता नहीं आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सुनने में लगता है साधारण है, लेकिन नहीं। वो सब इस सब कारणों से ना बहुत बच्चे पीछे हट जाते हैं। कई तो ऐसे होते होते कितनी कहानी है, कुंती बहन तो जानती है, यज्ञ को छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिए। किसी ने एक रूमाल के कारण बाबा को छोड़ दिए, सोचो। हाँ? अरे बाबा इतना सौभाग्य देने आए हैं, और हम एक रूमाल के पीछे छोटी मोटी मान सम्मान, उनके कोई चीज़ें वो ना मिलने के कारण हम बाबा को छोड़ देंगे। हाँ, मुझे लगता है अरे जो बाबा हमारा भाग्य का चाबी है, बाबा इतने जन्म के बोलने से तो कहने से कहा जाता है 21 जन्म, लेकिन मुझे तो लगता है नहीं, हमारा कनेक्शन 84 जन्म का ही है। तो बाबा जब इतना भाग्य देने के लिए आते हैं, हम बाबा से भी ठगी करते हैं। कैसे? बाबा जो कहते हैं हम सुनते नहीं हैं, फिर झूठ बोलते हैं। पता तो चल जाता है कि झूठ बोला है, लेकिन हम बोलते हैं तो क्या होता है, बहुत बुरा लगता है। अरे भगवान के लिए हमारा बाबा है, वो हमारा सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, हम उनके वो जब हमको इतना दे रहा है, हम उनके साथ भी ठगी करते हैं। क्या हम किसी को झूठ बोला, बाबा को सुनाई नहीं दिया कि मैंने झूठ बोला? हाँ, बाबा को क्या कैसा लगता है बोलो। अगर लौकिक में आप जो माता पिता हो, आप लोग सोचो, आपके बच्चे अगर आपसे झूठ बोले, आपको छिपाए, तो आप लोग को कैसा लगता है? आप इतना प्यार से उसको पालना देते हो, और वो आपसे ऐसा ठगी करे, कैसा लगता है?
आजकल देखो बच्चे माँ बाप को ओल्ड एज होम में डालते हैं, कैसा लगता है? मुझे तो लगता है, मैं रास्ते में चलते समय अगर देखती हूँ ना कि माँ बाप छोटा बच्चा को ऐसे गोद में कैसे संभाल कर उनको लेके जा रहे हैं, और मुझे लगता है हाय रे, माँ बाप इतना करते हैं और वो बड़ा होकर के माँ बाप को जेल में ओल्ड एज होम में डालते हैं, पूछते नहीं है, माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, तो वो तो दुनिया में करते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे, हम देवता बनने वाले हैं, हम भी ऐसा करेंगे, हमसे भी ऐसा होगा। बाबा इससे खुश होंगे, हमारे पति बाबा का पसंद है। बाबा का भी रिसेंट मूल्य चला ना, बाबा को जो 3 सर्टिफिकेट लेने का याद है, बाबा ने 3 सर्टिफिकेट के लिए कहा था, क्या कहा? लास्ट संडे को ये मूल्य चला। एक बाप का पसंद, एक परिवार पसंद, और स्वयं मैं जो पुरुषार्थ करती हूँ उससे वो मुझे पसंद है। लेकिन उसके लिए तो इतना चेकिंग चाहिए, अपना सेंस भी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या ये राइट है, ये देवता बनने का लायक है। चेक करो। अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो राइट हूँ, हाँ, हमारे में कोई भी कमी नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, उसमें कमी है, उसमें कमी है, मेरे में नहीं है, हाँ, तो वो भी खुद के साथ ठगी करना, हाँ, वो भी नहीं करना है। ऐसे कितने सारे पॉइंट्स है कि मुझे देखो दूसरों को देख कर के ऐसे नहीं सोचना है कि वो शायद मेरे से आगे जा रहा है, शायद उनको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं ना मुझे क्या मिल रहा है, बाबा मुझे क्या दे रहा है। हाँ, खुद को इतना नीच नहीं समझना है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। जो प्योरिटी जो है ना, बाबा पवित्रता के लिए कहते हैं, तो प्योरिटी माना बाबा तो कितने बार कहा, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना ही प्योरिटी नहीं है, वो तो सन्यासी लोग करते हैं। लेकिन देवता बनने के लिए बहुत सूक्ष्म प्योरिटी चाहिए। हाँ, हमारा दृष्टि, हमारा वृत्ति, हमारा स्मृति, हर कृति, हर बात में चेक करना है कि प्योर है क्या। दूसरों को देख के उनको हम बोल के सुधरने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे तरफ मुझे देखना है कि मुझे अगर परिवर्तन है तो मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, उसके लिए खुद को अफसोस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे से ऐसा गलती ना हो जाए। मुझे तो लगता है, मैं क्लियर बोलती हूँ, देखो मेरे से कोई भूल होती है ना, तो मैं ना वतन में जब जाती हूँ ना, मुझे बहुत लज्जा आती है कि बाबा को मैं मुँह कैसे दिखाऊँ। समझो किसको डांट लगाई, बाबा ने तो माना किया ना, लेकिन उनका गलती देख के मैं उन्हें डांट लगाई, तो फिर बाबा के पास जाने से कैसा लगता है कि बाबा क्या सोचेंगे अभी। हाँ, कि आप ऐसा गलती किया, बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, आप ऐसे कह दिया। हाँ, फिर तो बाबा के आगे सॉरी तो करती हूँ कि बाबा फिर नहीं करूँगी, लेकिन चलते 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 फिर कभी हो जाता है। हाँ, तो ये तो हमारा सूक्ष्म बोझ जम जाता है, क्योंकि उसको फिर समाधान करना, भस्म करना, ये बहुत मुश्किल से हो रहा है। अभी तो देखो एकदम अंत आ गया, अंत का भी अंत। हाँ, अभी हमारे मधुबन में भी चल रहा था ना, ये देखो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है। हाँ, पहले तो बाबा ने कहा था कि पहले विदेश वो खलास हो जाएंगे, और वो जब ऐसे परमाणु बम जिसको बोलते हैं, वो जब उसका ब्लास्टिंग होगा ना, तो हमारे इधर क्या होगा, उसका जो वाइब्रेशन, उसका जो रेडिएशन हमारे यहाँ होंगे तो क्या होगा। ऐसे ऐसा बीमारियाँ होंगे जिसके लिए डॉक्टर्स लोगों ने मेडिकल कॉलेज में उसका पढ़ाई नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट किसी को मालूम नहीं, तो क्या होगा। हाँ, फिर इधर ज़बरदस्त सुनामी आएगी। हाँ, भूकंप होगा, खाने को नहीं मिलेगा, ये सब होगा। हाँ, देखो बाबा कितना बड़ा साइंटिस्ट है। बाबा जो, मुझे तो लगता है बाबा को हर बात में कि बाबा कितना बड़ा साइंटिस्ट है। बाबा ने जो कहा कि सतयुग में सिर्फ भारत रहेगा, बाकी देश नहीं रहेगा,
इसका साइंटिफिक कारण क्या है? अभी जो इतना जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रहा है ना, उससे उसका ज़मीन जो है वो गल जाएगा। हाँ, वो लोग तो साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि 1000 सालों तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम तो जानते हैं 2500 सालों तक कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमारा भारत तो रहेगा, हम बच्चों के लिए स्वर्ग बनेगा, तो इसलिए ये ठीक है। हाँ, तो देखो वास्तव में ना बार बार वो नशा होना चाहिए कि बाबा हमें इतना बड़ा भाग्य दिया है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्या मैं उच्च पद के लायक हूँ? बाबा मामा हमारे दादियाँ वो जो इतना मेहनत करके इतना ऊंच बन गए, मैं कर रही हूँ? रेगुलर चेक करो। दिन में कितने बार भोजन खाते हैं, कितना कुछ खा लेते हैं, लेकिन मुरली के लिए सोचना चाहिए। क्या हम मुरली ऐसे पढ़ते हैं? सच कुंती बहन जो बोल रही थी ना, प्रकाश मणि दादी कहती थी 5 बार सुनना चाहिए। हमने अभी अभी 3 बार सुना, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, फिर एक बार पढ़ूं, क्योंकि अगर कुछ भूल जाते हैं ना तो उसको फिर बार बार पढ़ने से याद आएगा। ऐसा भी कुछ होता है, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। हाँ, बार बार पढ़ने से हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया, हम इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बार बार पढ़ने से लगता है कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हाँ, ये भी पढ़ना चाहिए, इसका भी मनन करना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। अच्छा, फिर टाइम हो रहा है, छोड़े, फिर हम लोग खड़गपुर जाएंगे आज। और धनंजय भाई कुछ बोलो। ओ अच्छा, ओम शांति। हेलो 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 हेलो। तो वैसे तो कई भाई बहने उठ के चले भी गए, क्योंकि उनको आज तो चालू दिन है, सभी कामकाज में जाना है तो वे गए। लेकिन कामकाज तो सबको है, लेकिन कल ही हम दीदी को कह रहे थे कि बहुत चात्रक आत्मा यहाँ पर है। तो ये लोग तो जो समझते कुछ भी हो जाए, अब एक्स्ट्रा ट्यूशन मिल रहा है सभी टीचर्स से, नहीं तो एक्स्ट्रा ट्यूशन, स्पेशल ट्यूशन छोड़ेंगे नहीं। और वैसे तो अभी समय ऐसा है जैसे दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध सुई बराबर ज़मीन भी नहीं देंगे। ये समय है, परिस्थिति ऐसी है कि हर चीज़ पाने के लिए, थोड़ी सी भी प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ में तो बाबा है, इसलिए कुछ भी हो जाए कोई भी हमको प्राप्तियों से रोक नहीं सकता। ऐसे दिल वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मेदिनीपुर में ऐसे बहुत है। नाम ही है, बिना युद्ध मेदिनी नहीं देंगे, सुई बराबर मेदिनी नहीं देंगे, दुर्योधन ने कहा। और ये है ही मेदिनीपुर दीदी। तो ये मेदिनीपुर, पूरे ज़िले का नाम मेदिनीपुर, लेकिन ये मेदिनीपुर टाउन है। तो यहाँ के जो है, और ये स्वतंत्रता सेनानी, उसके लिए भी बहुत ही मशहूर है ये मेदिनीपुर। भारत में, इसमें बंगाल में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम, या ये साहित्यकार या जो स्वतंत्रता सेनानी, ये बहुत है। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि समय तो हो चुका। लेकिन आज जो सीखें ये मिलती हैं, ये तो हमेशा नहीं मिलती हैं ना ऐसी टीचिंग्स। मुरली तो सुनते हैं, लेकिन मुरली को कैसे सुनना है ये सभी टीचर्स हमको बताती हैं कि कैसे मुरली सुनना है, उसको कैसे अपने दिल में उतारना है, धारण करना है। सुनना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन धारण करना है। जैसे मम्मा पूरी मुरली दिन रिवाइज कर सकती थी, और जगदीश भाई कहते थे कि उनका सुनने का ढंग ही अलग था, निराला। वो कैसे सुनती थी, हम तो दंग रह जाते, और पूरी मुरली बता सकती थी। तो जैसे युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय भी
द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन से कि जो भी आज पढ़ाया नहीं, आज युद्ध के मैदान में पढ़ा देता हूँ, वो भी कि तुम्हारे सामने ये नहीं मत देखना कि तुम्हारे सामने कौन है। इसका मतलब दूसरों को नहीं देखना कि कोई कौन है तुम्हारे सामने, कोई कौन आगे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो नहीं देखना। हमेशा ये देखना, तो ये देखना कि हमको आगे जाना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी रुकावट हमको रोक ना सके। तो ऐसी सीख मिली, तो आगे भी दीदी लोग तो आगे जाते रहेंगे, चक्रवर्ती बनकर जहाँ जहाँ कदम रखेंगे वहाँ पर नए नए फूल खिलेंगे ज़रूर। तो इसी उम्मीद से हम इसीलिए हम भाई बहनें छोड़ना चाहते कि चलो अभी थोड़े समय के लिए आप जाइए, लेकिन पुनः पुनः आइए ज़रूर। तो अभी सौगात देंगे ताकि यादगार हमारे यहाँ के साथ में ले जाएं। तो छोटी सी सौगात यहाँ से सबको सोनाली दीदी दे रही है। सबसे पहले सोनाली दीदी ने सोनाली मोड़क में दिया है, सोनाली पैक में दिया है। तो अपने ये भाई भी अश्विन भाई भी आए सामने, प्लीज़ अश्विन भाई बैठिए। और माता जी मधु माता, अच्छा अभी भी थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाइए। तुम्हें आओ जरा। शोभा बहन जी, शोभा बहन जी, शोभा बहन जी का नाम तो मुझे लग रहा था शोभा बहन जी का नाम चेंज हो गया और राधिके भी बन गई, क्योंकि वैसे राधिके तूने मुरली चुराई, लेकिन मुरली नहीं चुराई, मुरली का अधिकार दिया बाबा ने उनको, दीदी ने भी उनको दिया कि वो मुरली सुनाए, बहुत अच्छी मुरली सुनाए, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। और मधु माता ने दिया, मधु माता को सौगात दिया। अभी मधु माता जब बांगूर में गई थी वहाँ 2 मधु हो गई थी, एक मधु दीदी और एक मधु माता। अब हमारे अश्विन भाई खड़े हैं, बैठिए प्लीज। अश्विन भाई मधु माता के लौकिक में बेटा हैं। तो अश्विन भाई ने भी देश विदेश का सफ़र किया, बहुत सेवा देते हैं, तो इसलिए दीदी साथ में लेके आए उनको। अश्विन भाई को भी सौगात दे रही है सोनाली दीदी। वैसे आप जब आएंगे यहाँ पहले से, अच्छा मेरे को भी मेहमान बनाया और मेरे को भी सौगात दी, क्योंकि ये तो प्यार की निशानी है। और ये जो मेदिनीपुर में हम तो सुन ही रहे थे तैयारी बहुत समय से कि दीदी लोग आएंगी, बम्बई वाले आएंगे, तो यहाँ पर तैयारी करनी है, क्या करे क्या नहीं करे, क्या उनको दे जो कि वो खुश हो और हमको याद रखे। तो वैसे दीदी तो ऐसी है जो बहुत अच्छा याद रखती है सबको। धनंजय भाई, कोई चीज से खुश नहीं होते, दिल से खुश होते हैं। वही सबके दिल का प्यार वो हमको याद रहेगा। दीदी का हमेशा यही कहना है, वहाँ तमलुक में भी यही कहा तो कि दिल का प्यार, दिल की भावना, और वो हमने प्रैक्टिकल में देखा। लेकिन जैसे हम मधुबन में जाते हैं तो हमको कभी दादी लोग खाली हाथ नहीं भेजती हैं, मधुबन कभी खाली हाथ नहीं भेजता। जैसे एक टोकन देते हैं कि ताकि आप आए तो छोटी सी चीज़ भी हो तो याद रहे। अब दीदी भी ऐसी यादगार सौगात दे रही है अपने। अश्विन भाई भी हम चाहेंगे अश्विन भाई कुछ सुनाएं कि उनका क्या अनुभव यहाँ पर आने से उनको कैसा लगा मेदिनीपुर टाउन में। अश्विन भाई को माइक दीजिए। ओम शांति। ज्ञान में करीब 26 वर्ष हुए हैं
यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो भी होवनहार कलकत्ता के देवी देवताएं हैं उनको देखने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। और बाबा की जो भी समर्पित भाई है यहाँ भवन के, वह सभी आ जाएं सौगात लेने। तो जैसे सुना रहे थे कि जीवन में जो है बहुत सारी बातें आती रहती है, लेकिन हमें हिम्मत से आगे बढ़ना होता है। तो सिर्फ 2 लाइनें कहेंगे कि हमेशा हमारा जीतने का जो है सपना हो, बाबा के ज्ञान को लेकर जो है हम हमेशा कोई भी बातें आएँ तो उसमें जीतते रहें। जीतेंगे हम, यह बाबा से हम वायदा करें। जीतेंगे हम, यह बाबा से वायदा करें। कोशिश हमेशा थोड़ी ज़्यादा करें। कोशिश हमेशा थोड़ी ज़्यादा करें। किस्मत भल रूठे लेकिन हिम्मत न टूटे। किस्मत भल रूठे पर हिम्मत न टूटे। हमारी जो है ताकत इतनी हम ज़्यादा करें। जीतेंगे हम, ये बाबा से हम वादा करें। ओम शांति।